ग्रीष्मकालीन अवकाश के उपरांत आज आपके शिक्षण का पहला दिवस और हम शुरू करते हैं प्रोज के तीसरे लेसन से, जिसको लिखा है जेम्स एलन ने, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। जेम्स एलन के बारे में बहुत थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि वो ब्रिटिश थिंकर थे, फिलोसफर थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे। थिंकर, फिलोसफर और सोशल रिफॉर्मर, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि जैसा इस पाठ के नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा है, सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। तो इस पाठ के माध्यम से उन्होंने बताने का यह प्रयास किया अपने पाठकों को, अपने लिसनर्स को, ये कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अपना करके हम जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपना नज़रिया इस बात को लेकर के प्रस्तुत किया है और कंपैरेटिव स्टडी और कंपैरेटिव एनालिसिस एक ही चीज़ का किया कि किस तरह से हम उसको अपनाएं तो क्या उसका बेनिफिट हम पा सकते हैं और क्या उसका क्या इम्पैक्ट हमारे पर्सनालिटी पर, हमारे बिहेवियर पर होगा। स्टाइल ऑफ राइटिंग में जहाँ तक मेरा नज़रिया है, जेम्स एलन साहब ने फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहे जाने वाले फ्रांसिस बेकन को फॉलो किया। जिस तरह से बेकन साहब के जो मोस्ट ऑफ द एसेज थे वो उनकी पहली सेंटेंस में पूरे ऐसे का जैसे एक असेंस होता था, सार होता था। जैसे उन्होंने एक ऐसे लिखा ऑफ एक्सपेंस के नाम से, तो उसका पहला ही सेंटेंस है, रिचेज आर फॉर स्पेंडिंग, स्पेंडिंग फॉर ऑनर एंड गुड एक्शंस। तो इसी एक सेंटेंस में उन्होंने पूरे लेसन को समराइज कर दिया। एंड वी कैन से दैट द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दैट essay is the embodiment or the essence of entire essay of Francis Bacon. Similarly, the very first line of this lesson, the secret of health, success and power, the pivot around which the entire lesson is revolving. So let's start. पहली लाइन शुरू होती है यहाँ से, where there is sterling faith and uncompromising purity. Where there is sterling faith, अटूट आस्था, अटूट विश्वास, दृढ़ विश्वास, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, और ना समझौता करने वाली शुद्धता, अटूट शुद्धता। जहाँ कहीं भी दृढ़ विश्वास होगा, जहाँ कहीं भी अटूट शुद्धता होगी, देयर इज़ हेल्थ, देयर इज़ सक्सेस, देयर इज़ पावर। वहीं स्वास्थ्य होगा, वहीं सफलता होगी और वहीं शक्ति होगी। अर्थात सफलता, स्वास्थ्य और शक्ति के लिए ज़रूरी है कि दृढ़ विश्वास हो और ना समझौता करने वाली शुद्धता हो। इन सच ए पर्सन, और ऐसे व्यक्ति में जिसके अंदर अटूट विश्वास होता है और दृढ़ शुद्धता होती है, या दृढ़ विश्वास होता है और अटूट शुद्धता होती है, ऐसे व्यक्ति के अंदर डिजीज़, फेलियर एंड डिज़ास्टर कैन फाइंड नो लॉजमेंट। ऐसे व्यक्ति के अंदर बीमारी, नाकामी और विपत्ति अथवा मुसीबत को कोई स्थान नहीं मिलता। लॉजमेंट होता है स्टे, ठहरना, रुकना। ऐसे व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर दृढ़ विश्वास होता है, अटूट शुद्धता होती है, उस व्यक्ति के अंदर बीमारी नहीं हो सकती, नाकामी नहीं हो सकती और मुसीबत हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी बताया और अब फिर बता रहा हूँ, जब किसी सेंटेंस के बीच में कोमा आ जाता है और कोमे के बाद में फॉर आता है, तो इसका मतलब यहाँ होता है बिकॉज के सेंस में आता है क्योंकि। फॉर मीन्स क्योंकि देयर इज़ नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर दृढ़ आस्था होती है, दृढ़ विश्वास होता है और अटूट शुद्धता होती है, उस व्यक्ति के अंदर
बीमारी को, नाकामी को और विपत्ति अथवा मुसीबत को कोई स्थान नहीं मिलता, क्योंकि इन चीज़ों को उस व्यक्ति के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे ये चीज़ें पनपती हैं, जिससे ये चीज़ें फलती फूलती हैं। तो दो बातें पहले ही स्टेंजा में हमें इतना क्लियर हो गया है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है, सफल होना है और अगर शक्ति को प्राप्त करना है तो हमें एक अटूट विश्वास, अटूट आस्था अपने अंदर रखनी होगी, दृढ़ विश्वास रखना होगा और न समझौता करने वाली शुद्धता को प्राप्त करना होगा। फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन इज considered as the pivot of the lesson because the story of the entire lesson revolves around it। तो इसे फिर से थोड़ा समझ लेंगे क्योंकि यही है, यहाँ दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी। आगे का लेसन और उसके लेसन की पूरी स्टोरी इन्हीं दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। तो इसी पूरे पैराग्राफ को हम एक बार फिर शॉर्ट में समझ लेंगे। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, देयर इज़ हेल्थ, देयर इज़ सक्सेस, देयर इज़ पावर। जहाँ दृढ़ विश्वास होता है, ना समझौता करने वाली शुद्धता होती है, वहीं पर स्वास्थ्य होता है, वहीं पर सफलता होती है, वहीं पर शक्ति होती है। क्योंकि इन सच ए पर्सन, ऐसे किसी भी व्यक्ति में बीमारी, नाकामी, असफलता या विपत्ति, मुसीबत को कोई स्थान, कोई जगह नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है ऐसे व्यक्ति के अंदर जहाँ ये तीनों चीज़ें पनपती हों या फलती फूलती हों। ठीक है प्यारे बच्चों, एक पैराग्राफ आज समझा दिया गया। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बल्क हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, जिसको अपलोड करना आप तक पहुँचाना मुश्किल होगा और काफ़ी समय लग चुकी। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी, तो वो 3 पैराग्राफ की थी, जिसको मैं अपलोड नहीं कर पाया चूँकि वो बहुत लेंथी हो गई थी। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम लोग लेते रहेंगे, समझते रहेंगे। तो इतने पहले पैराग्राफ को आप समझिए, और ये पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी पैराग्राफ में पूरे लेसन का एक तरह से सार समावेशित है। इसको समझिए और फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको कल दूसरा अगला पैराग्राफ हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।